पोलिंग परसेंटेज देना चाहिए, तो एंड ऑफ द डे मतलब 5 बजे 6 बजे दे देना चाहिए ना। लेकिन 30 तारीख को पहले चरण के परसेंटेज बताते हैं, वो परसेंटेज जो 19 को दिए जाते हैं उससे 4.5% ज़्यादा होते हैं। और 26 तारीख को जो पोलिंग हुआ उसका आंकड़ा देते हैं 30 तारीख को, उसमें भी आप 5 से 6% का फर्क। आप सोचिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है फिर, क्यों की गड़बड़ हो सकती है? मैं इसमें वक्त लगा। मैं देखो, मैं जो चुनाव आयोग है ना, हमने आपको मैं बता रहा हूं ना, हमने चुनाव आयोग के सामने यही तो रखा ना कि भाई आज हमने बैलेट पेपर वाला दौर भी देखा है। जब बैलेट पेपर के दौर में 5 बजे हो जाता था, फॉर्म 17C जारी होने के बाद में क्या परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ सकते हैं क्या? आप सोचिए, आज उन चीजों की जो डिस्क्रिपेंसी, हमारा एतराज तो रहेगा। हम आज भी, और हम अगर आने वाले समय में हम सरकार बनाते हैं तो हम निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उसको बरकरार करने की कोशिश करेंगे। और जो ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पास में बड़ी बात कर रहे हैं, तो मतलब ईवीएम वीवीपैट रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर उसी पे डेफिनेटली जो जनता के ऐतराज हैं, जो सिविल सोसाइटी के ऐतराज हैं, जो हमारे चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, डेमोक्रेटिक वे में करना चाहते हैं, हम उनकी हर बात को सुनेंगे और उसके अनुसार जो सुझाव हैं। आज देखिए, आज भी आप टीएन सेशन को याद करते हैं, आज भी आप एमएस गिल को याद करते हैं, आज भी आप लिंगदो को याद करते हैं। उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को पूरे दुनिया के अंदर स्थापित किया। और आज जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने चुनाव की विश्वसनीयता आते हैं, फिर से सत्ता में आते हैं। अभी तो देखिए, अभी तो नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब सब बदल देंगे, फिर पलट देंगे। की बात नहीं कह रहा हूं मैंने आपको क्या कहा, मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है ना, वो हम तमाम चीजें करेंगे। हम एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाह की तरह कभी भी राज नहीं करेंगे। और ये तो आप आज मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बनने वाले नहीं हैं। ये बात आज लिख लीजिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ। खैर वक्त बताएगा, क्या दिख ही रहा है सामने। मनीष पारिक जी, मैं चाहूंगी आप बारी बारी से जवाब दें। और इसी के साथ, क्या बीजेपी में डिक्टेटर वाली एक स्थिति आ गई है जिसका जनता जवाब दे रही है, और चुनाव आयोग में पारदर्शिता लाने के लिए चेंजेस भी लाएंगे, लोगों को सुना जाएगा, जब हम सत्ता में आए तो कांग्रेस का ये कहना है? नहीं खुशबू, अनअपोज्ड कैंडिडेचर, अनअपोज्ड लीडरशिप, उसको ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं। क्योंकि इनमें कई 3 गांधी हैं, एक सोनिया गांधी है, एक प्रियंका गांधी, एक राहुल गांधी है, तो इनको लगता है क्युमुलेटिव है वो। अब मोदी जी एक लीडर हैं और उनको सब लीडर मानते हैं, अनअपोज लीडर है, इसलिए इनको डिक्टेटरशिप लगती है। दोनों बातों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के सरकार में राजीव गांधी फाउंडेशन के लोगों ने पेपर लीक किए, पैसे कमाए करोड़ों रुपए, उसके लिए SIT बनाई भजन लाल जी शर्मा की सरकार ने आते ही पहले, और उन सबको दंडित किया। निश्चित तौर पर उन पर केस चल रहे हैं, बात हो रही है। जो कानून व्यवस्था की बात बिल्कुल चौपट हो गई थी, उसके लिए SIT बनी, और सबसे काबिल हमारे जो अफसर है दिनेश अमन जी को उसका जिम्मा दिया। निश्चित तौर पर ये सरकार के बड़े फैसले हैं जो उन्होंने अच्छी तरह काम किए और सरकार की मंशा जताई। जो 100 दिन पूरे नहीं हुए और इन्होंने ऐसे काम बता दिए 30 से ज़्यादा, जो उन्होंने तुरंत प्रभाव से किए। जो यहाँ पर उत्तर और पूरब के विषय पर बात की, आपके जो पास पानी फिर की से हम बात लौटेंगे, और लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल कर रही हैं, और स्टूडियो से भी लगातार